हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय के तृतीय पाठ है। तीसरा पाठ डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत। तो इस पाठ का हम हिंदी अर्थ देखते हैं, साथ में ही इसका अभ्यास कार्य भी देखेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के विषय में जानते हैं कि यह पाठ किसके बारे में दिया गया है। तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत ही निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ पर सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया अर्थात डिजिटल भारत इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इस प्रकार की या इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस शब्द का, डिजिटल इंडिया शब्द का, तो इस शब्द का कः भाव है, क्या भाव है, इति ऐसी, मनसि मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते मन में जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के, सह साथ में, मानवस्य मानव की, आवश्यकता अपि आवश्यकता भी, परिवर्तते परिवर्तित हुई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, ज्ञानस्य ज्ञान की, आदान प्रदान करने का अर्थात सीखने सिखाने का, मौखिकम आसीत् मौखिक ही थी। विद्या च श्रुति परंपराया गृहाते स्म। विद्या च और विद्या, श्रुति परंपराया सुनने की परंपरा, गृहाते इसमें अर्थात सुनने की परंपरा के द्वारा ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके पश्चात, तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर। तो तालपत्र और भोजपत्र ये क्या है, वृक्षों के प्रकार हैं, वृक्षों के नाम हैं। तो इनके पत्तों के ऊपर, च और भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य लिखने का कार्य, आरब्धम आरंभ हुआ। परिवर्तनीय काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनीय काले अर्थात समय परिवर्तित होने पर, समय बदलने पर, या समय बदलने के साथ में, कर्गदस्य लेखन्या च, कर्गदस्य कागज का, लेखन्या च और लेखनी का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव सब कुछ ही, मनोगतानाम मन में आए हुए, भावानाम भावों को, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम लिखने का कार्य, प्रारब्धम आरंभ हुआ। तो परिवर्तन के काल के समय अर्थात परिवर्तन के समय कागज का और लेखनी का आविष्कार से सभी प्रकार के भावों को, मन के जितने भी प्रकार के भाव हैं उनको कागज के ऊपर लिखने का आरंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य अर्थात टाइपराइटर, आविष्कारेण आविष्कार से, तु तो, लिखिता सामग्री अर्थात लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती यानी कि टाइप करने पर, बहुकालाय बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता।
वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात वैज्ञानिक टेक्निक की या वैज्ञानिक विधि की। प्रगति यात्रा प्रगति की यात्रा। पुनरपि और भी। अग्रेगता आगे बढ़ी, यानी कि वैज्ञानिक टेक्निकी या वैज्ञानिक विधि ने दिनों दिन और आगे उन्नति की। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन संगणक अर्थात कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र से साधितानि भवन्ति साधे जाते हैं अर्थात संपन्न किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिखयन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर की सहायता से पठयन्ते पढ़ी जा रही है, लिखयन्ते च और लिखी जा रही है। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म। कर्गदो उद्योग कागज उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोगेन उपयोग से वृक्षः वृक्ष कर्तयन्ते स्म काटे जा रहे थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन अत्यधिक प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों की कर्तने कटाई न्यूनता भविष्यति कम होगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम होगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे किससे कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण की सुरक्षा दिशि दिशा में महान उपकारो भविष्यति अत्यधिक उपकार भविष्यति होगा। तो इसके उपयोग से कंप्यूटर के अधिकाधिक उपयोग से पर्यावरण की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता आवश्यकता नास्ति नहीं है। अर्थात आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणाम रुपयों की स्थान को गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादयन्ते। वित्तकोशस्य अर्थात बैंकों के चापि और भी, तो और भी बैंकों के सर्वाणि कार्याणि सभी तरह के कार्य संगणक यंत्रेण संपादन्ते। संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के यंत्र से या कंप्यूटर के माध्यम से संपादित किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधः अनुप्रयोगाः बहुविधः यानी कि अनेकों प्रकार की विद्या, अनेकों प्रकार की स्किल, अनुप्रयोगाः यानी कि एप्स। मुद्राहीनाय मुद्राहीनाय अर्थात कैशलेस, विनिमयाय ट्रांजैक्शंस, तो कैशलेस ट्रांजैक्शंस सहायकाः सन्ति। कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए ऐप सहायक होते हैं। ऐपों के माध्यम से हम कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में समर्थ हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करणीया यात्रा करने के लिए भवेत् हो अर्थात कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रापत्रस्य रेलयान यानी कि रेलगाड़ी, यात्रापत्रस्य अर्थात टिकट, तो रेलगाड़ी का टिकट। वायुयान यात्रापत्रस्य वायुयान का या हवाई जहाज का टिकट। अनिवार्यता उसकी आवश्यकता
अद्य नास्ति, आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र अर्थात सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, और चल दूरभाष यंत्र क्या होता है? मोबाइल फ़ोन। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल इति स्थाने, इस स्थान पर यानी कि ईमेल के अंदर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हमारे मोबाइल में ईमेल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रा आनंदम ग्रहीम, यानी जिन्हें, किन्हें? डॉक्यूमेंट्स को संदर्श दिखा करके, वयम हम सब, सौकर्येण अर्थात आनंदपूर्वक या सुगमता से, यात्राया यात्रा का, आनंदम ग्रहीम आनंद उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। यानी कि अब कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें डॉक्यूमेंट्स को या टिकटों को ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। वे सभी हमारे मोबाइल में ईमेल नामक जगह पर सुरक्षित रहते हैं और जिन्हें दिखा करके हम आराम से यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी उपचारार्थ, उपचार के लिए, इलाज के लिए, रूप्यकाणाम पैसों की या रुपयों की, आवश्यकताद्य अब आवश्यकता, ना अनुभूयते ना नहीं, अनुभूयते अनुभव होती है, महसूस होती है। अर्थात चिकित्सालय में भी या अस्पताल में इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अब महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्येन ई बैंक माध्येन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र सभी जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम अर्थात फीस, प्रदातुं शक्यते प्रदान की जा सकती है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थः भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन, न अतिदूरम नहीं है, अतिदूरम अत्यधिक दूर, तो वह दिन अधिक दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सभी, हस्ते हाथ में, एकमात्र या एक केवल, चल दूरभाषयंत्रम आदाय, चल दूरभाषयंत्र अर्थात मोबाइल फ़ोन को आदाय ले करके, सर्वाणि कार्याणि सभी तरह के कार्यों को, साधयितुं करने में, समर्था भविष्य में समर्थ होंगे। अर्थात वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही सारे कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के अर्थात जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्योः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पठनार्थ पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता अर्थात आवश्यकता, समाप्तप्राया भविष्यति लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया अर्थात नोट कॉपी की, कर्गदस्य वा या फिर कागज की। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए या नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की भी यानी कि डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य अर्थात अनजान रास्ते की, ज्ञानार्थ जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक के लिए,
मानचित्रस्य मानचित्र के आवश्यकतायाः आवश्यकता अनुभूति मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति अपि न भविष्यति वह भी नहीं होगी। अर्थात अनजाने रास्ते की जानकारी के लिए मार्गदर्शक की या फिर मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् यह सब कुछ एकन एव एक ही यंत्रेण एक ही यंत्र से कर्तुं शक्यते कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। शाकादि क्रियार्थम अर्थात शाक होती है सब्जियां, तो सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु अर्थात रेस्ट हाउस, तो विश्राम घरों में कक्षम कक्ष को या कमरों को सुनिश्चितम कर्तुम सुनिश्चित करने के लिए या बुक कराने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय यानी कि अस्पताल का शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए या शुल्क चुकाने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम चयापि और भी शुल्कम प्रदातुम और विद्यालय और महाविद्यालय का शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एव अलम। किम बहुना अपि और तो और दानमपि दान भी दातुम देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम चल दूरभाष यंत्र मोबाइल, एव ही अलम बहुत है अर्थात और तो और दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया के, इति इस, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीयाः हम सब भारतीय, द्रुतगत्या अर्थात तेज गति से, अग्रेसराम है आगे बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सभी भारतीय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से उन्नति कर रहे हैं। बच्चों ये पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है या उत्पन्न होता है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, करगदस्य कागज का, प्रविधि टेक्निक या विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण आसानी से सुगमता से, संदर्श दिखला करके, चिकित्सालय है अस्पताल, वस्त्रपुट के जेब में, द्रुतगत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। तो इस तरह से ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। प्रश्न 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखिए। तो सबसे पहले क्या है कि कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा होती है। तो उत्तर है इसका संपूर्ण विश्व अर्थात संपूर्ण विश्व में। ख है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, केन सह किसके साथ में मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है। तो उत्तर है काल परिवर्तनेन सह यानी कि समय के परिवर्तन के साथ में। अब गए है कि आपने वस्तूनां क्रय समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने यानी कि बाजार से वस्तुओं के क्रय समय खरीदते समय केशाम किसकी अनिवार्यता यानी कि जरूरत ना भविष्यति नहीं होगी। तो इसका उत्तर है रुपये का नाम अर्थात रुपयों की। अब घ है कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते,
किस उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता होती है, यानी कि वृक्ष काम में आते हैं? तो उत्तर है कर्गदो उद्योगे, अर्थात कागज के उद्योग में। अब है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य केन साधितानि, किसके द्वारा साधित होते हैं, किसके द्वारा साधे जाते हैं? तो उत्तर है संगणक यंत्रण, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा। प्रश्न 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। क्या है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार से गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी? तो उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा के द्वारा गृह्यते इसमें ग्रहण की जाती थी। फिर है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम याशयति। वृक्षाणाम कर्तनम अर्थात वृक्षों की कटाई में कथम किस प्रकार से, न्यूनताम याशयति न्यूनतम आवश्यकता होगी, यानी कि किस प्रकार से वृक्षों की कटाई न्यूनतम होगी। उत्तर है कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते। कर्गदो उद्योगे यानी कि कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग, वृक्षा कर्तयन्ते यानी कि वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्तयन्ते वृक्षों की कटाई की जाती है। अतः संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम याशयति। अतः इसलिए संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर के अधिकाधिक यानी कि अधिक से अधिक प्रयोगेण प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम वृक्षों की कटाई न्यूनताम याशयति न्यूनतम होगी। गय है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में यानी कि अस्पताल में कस्य आवश्यकता किसकी आवश्यकता, अद्य आज, न अनुभूयते यानी कि आवश्यकता नहीं होती है या अनुभव नहीं होती है। तो उत्तर है चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। अब वयम कश्याम दिशि अग्रेसरामः। वयम यानी कि हम सब, कश्याम दिशि किस प्रकार में या किस दिशा की ओर, अग्रेसरामः अग्रसर हो रहे हैं यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्तर है वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम सब डिजि भारतम अर्थात डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया इस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर है वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके अर्थात जेब में, केशाम यानी कि किसकी आवश्यकता, न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर है वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी कि जेब में, रूप्यकाणाम यानी कि रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। प्रश्न 3, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये रेखांकित शब्द दे रखे हैं, इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले है कि भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रोपरि यानी कि भोजपत्र के ऊपर लेखनम आरब्धम लेखन का कार्य आरंभ हुआ। तो यहाँ पर देखिए लेखनम को थोड़ा मोटा करके और इसके नीचे रेखांकित करके दिया गया है। तो इसके आधार पर ही हमें प्रश्न बनाना है। तो भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, तो क्या के लिए क्या आएगा, किम। तो इसका कैसे प्रश्न का निर्माण होगा कि भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। अब क्या है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम
लेखन के लिए कर्गदस्य यानी कि कागज की आवश्यकता की अनुभूति ना भविष्यति नहीं होगी। तो इसमें देखिए कर्गदस्य को रेखांकित किया गया है, तो अर्थात कि लेखन के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, तो किसकी के लिए क्या आएगा, कस्य। तो इसमें किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए उत्तर कि लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ना भविष्यति। लेखन के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। फिर है ग में विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम घर में कक्ष अर्थात कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। तो इसमें विश्राम गृहेषु इसको रेखांकित किया गया है, तो कमरा कहाँ पर सुनिश्चित होना चाहिए, तो रेखांकित किया हुआ है विश्राम गृहेषु। तो इसके लिए क्या आएगा, केषु यानी कि कहाँ पर कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए, तो केषु। तो इसमें क्या आएगा, केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कहाँ पर कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। अब है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल फोन पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चल दूरभाष यंत्र को रेखांकित किया गया है, यानी कि इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो सभी पत्र कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, तो कहाँ पर के लिए क्या आएगा, कुत्र। तो कैसे लिखेंगे इसको कि सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। फिर है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब उपचारार्थम यानी कि उपचार के लिए, इलाज के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपचारार्थम के नीचे ये रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन की गई है। तो हम सब चिकित्सालय जाते हैं, तो किसके लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो इसका कैसे बनेगा प्रश्न का निर्माण कि वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किमर्थम किस अर्थ के लिए या किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, किमर्थम। इस प्रकार से यहाँ पर किमर्थम का प्रयोग होगा। प्रश्न 4 उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य का मेल कीजिए। जैसे उदाहरण दिया गया है कि एक तरफ विशेषण है और एक तरफ विशेष है, तो इनका हमें आपस में मेल करना है। तो उदाहरण दिया है कि संपूर्ण भारते, संपूर्ण भारत में। उसी प्रकार से हमें इन सभी विशेषण का विशेष्य के साथ में मेल करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो इसमें देखिए एक तरफ विशेषण लिखे गए हैं और इधर की तरफ विशेष्य लिखे गए हैं, तो इनका आपस में मेल देखते हैं। सबसे पहले है क में मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान। फिर है मनोगतः भावः, मन में उत्पन्न भाव। फिर ग में है टंकिता सामग्री, टंकिता सामग्री अर्थात टाइप की हुई सामग्री। फिर है महान उपकार है, महान उपकार। फिर है मुद्रा विहीन विनिमय है, अर्थात मुद्रा से विहीन यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन। फिर है सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्यों में। फिर है परिवर्तनी काले, अर्थात परिवर्तित समय या काल। तो इस प्रकार से विशेषण का विशेष्य के साथ में मेल है। प्रश्न 5 अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों की या शब्दों की संधि करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग पद दिए गए हैं, इनकी हमें यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने से क्या नया शब्द बनेगा, तो वह हमें इनकी संधि करके यहाँ इनके सामने लिखनी है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इनकी किस प्रकार से संधि होगी। तो पदस्य प्लस अस्य,
क्या बनेगा? पदस्यास्य। तालपत्र प्लस ऊपरी, तो ताल पत्रोपरी। च प्लस अतिष्ठत, चा अतिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, करगदो उद्योगे। क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम। इति प्लस अनयोः, इत्यन्योः। उपचार प्लस अर्थम क्या बना? उपचारार्थम। तो इस प्रकार से ये संधि होगी। प्रश्न 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत यथा। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए शब्दों के लघु वाक्य का निर्माण कीजिए। जैसे एक उदाहरण दिया गया है जिज्ञासा, तो इससे वाक्य का निर्माण क्या किया गया है कि मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। तो इस प्रकार से जिज्ञासा शब्द से वाक्य का निर्माण किया गया है। तो इसी प्रकार से इसमें और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा और विश्राम गृह। तो इन शब्दों से हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो कै में शब्द है आवश्यकता, तो इससे देखिए अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर ख में है सामग्री। तत्र भोजनस्य सर्वान् सामग्री वर्तते, वहाँ भोजन की सभी सामग्री वर्तते है। फिर है ग में पर्यावरण सुरक्षा। वृक्षाणां संवर्धनम पर्यावरण सुरक्षा भवति, वृक्षों के संवर्धन से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। फिर है घ में विश्राम गृहम, अहम विश्राम गृहम गच्छामि, मैं विश्राम गृह जाता हूँ। तो इस प्रकार से इन शब्दों से वाक्यों का निर्माण करना है। प्रश्न 7, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थीं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यह उदाहरण है। इसमें कोष्ठक में क्या दिया गया है? भिक्षुक। तो भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए ये हमें वाक्य पूरा करना है। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक को धन दीजिए। तो भिक्षुकाय, भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति क्या है? भिक्षुकाय। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं इनकी हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले क है कि कोष्ठक में दिया गया है छात्र, तो छात्र की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? छात्राय पुस्तकम देहि, छात्राय यानी कि छात्र को पुस्तक दीजिए। ख में है अहम और ब्रैकेट में दिया हुआ है निर्धन, तो निर्धन की चतुर्थी विभक्ति निर्धनाय। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा? निर्धनाय, ये लिखा हुआ है नीले रंग से, निर्धनाय। वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन को वस्त्र ददामी देता हूँ। अब है लता की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? लतायै, लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना रोचते भाता है या अच्छा लगता है। फिर है रमेश है सुरेश, ब्रैकेट में दिया गया है, तो इसकी चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? सुरेशाय। यहाँ पर देखिए सुरेशाय। रमेश है सुरेशाय अलम, रमेश के लिए सुरेश अलम बहुत है। रमेश है रमेश सुरेशाय, सुरेश के लिए अलम बहुत है। फिर है अध्यापक, तो यहाँ पर देखिए अध्यापक दिया गया है, इसकी चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। योग्यता विस्तार है। इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सफलतापूर्वक मिल सकती है। सिर्फ एक क्लिक के द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान का सागर है जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे
सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर के व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर के वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती है, पर अब हम घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल की सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इसकी नेविगेशन फैसिलिटी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सक्षम है। इसकी कभी भी छुट्टी नहीं होती है, यानी कि यह हमें 24/7 उपलब्ध है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे ज्ञातुम इच्छा अर्थात जिज्ञासा या फिर जानने की इच्छा, कर्तुम इच्छा यानी कि चिकित्सा करने की इच्छा, पातुम इच्छा पिपासा यानी कि पीने की इच्छा, भोक्तुम इच्छा यानी कि बुभुक्षा खाने की इच्छा, जीवितुम इच्छा यानी कि जिजीविषा जीने की इच्छा, गंतुम इच्छा यानी कि जिग्मिषा जाने की इच्छा। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। नंबर 2 है तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे क्री प्लस तुमुन तो क्या बनता है करतुम, तो तुम बचा करने के लिए। दा प्लस तुमुन दातुम देने के लिए। खाद प्लस तुमुन खादितुम खाने के लिए। फिर है पठ प्लस तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए। लिख प्लस तुमुन लिखितुम लिखने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम जाने के लिए। तो इस प्रकार से इन शब्दों में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसमें तुम शेष बचता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।